बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। बॉबी शाह और शहजाद शाह उर्फ प्रिंस शाह, इनका जो कत्ल होता है सिकुंडे, एक साउथ अफ्रीका का शहर है। दोनों शहीदों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तफ्तीश के दायरे कैसे बढ़ाए गए, कैसे कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, कभी किसी के ऊपर, जिस के ऊपर भी जिस पार्टी ने इशारा दिया कि जनाब वो कातिल है, उसको टेलीफोन किया गया, उससे पूछा गया, उन्होंने जनाब अपनी सफाई दी। जैसे कि खालिद बशीर साहब ने भी मस्जिद नबी में सफाई दी कि हमारा इन कत्लों के साथ दूर दूर तक कहीं किसी किस्म का कोई भी अमल दखल नहीं है। तो वो भी तो चले, बात खत्म हो गई अल्लाह के हुक्म से। अब उसके बाद साजा दोबा, आपको पता है कि वो भी मैंने बताया कि वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, गुजरात मदीना सईदा। उसका फोन कॉल आता है, वो बताता है कि शाह साहब अब कातिल तो आपको भी पता चल चुका है कि कातिल कौन है, तो अब मुझे क्या करना है। मैंने कहा जी आप अभी भी सफाई देना चाहते हैं, मगर जब काशी शाह साहब जो प्रिंस शाह साहब के भाई हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला जी कि बॉबी शाह के जो भाई हैं उनके पास चला जाए, इब्बी शाह के पास, उधर जाकर अपनी सफाई देनी है दे ले, हमारा ये मुलजम नहीं है, मुजरम नहीं है। इससे पहले जब भी काशिफ शाह साहब से बात हुई उन्होंने बताया कि यही हमारा मुजरम है, इसको हमने 200% नहीं छोड़ना। अभी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं, आज भी मेरी बात हुई, सैयद कैसर शाह साहब हमारे नायब सदर थे अंजुमन सदात के, जो अपना काशिफ शाह साहब भी चेयरमैन है साउथ अफ्रीका के अंजुमन तफजीह सदात के। बॉबी शाह साहब जो थे सैयद नसार हैदर, वो साउथ अफ्रीका के सदर थे। और इसके अलावा सदर जो बाबर शाह साहब है हमारे यूके के, उनसे बात हुई। जनरल सेक्रेटरी सैयद आसम अली जंगी, नायब नाजम वहाब सैयद जो कनाडा से हमारे अपना नायब सदर है, उनसे भी बात हुई इस मामला पर दोबारा। उन्होंने भी बताया कि जनाब अब जो है ना गेम का रुख चेंज हो चुका है, क्योंकि कातिल जो है ना वो कहते हैं कि इससे पहले जितने भी मर्डर होते हैं, राजा शहजाद, उसके अलावा कुछ शेख हफीज हैं, उसके बाद अपना खालिद बशीर साहब के भतीजे हैं, उसके बाद फिर बॉबी शाह और शहजाद शाह का कत्ल, वो कहते हैं कि ये एक ही कड़ी है, एक ही यानी एक ही वारदात का हिस्सा है, एक ही आदमी, एक ही ग्रुप है जो इन सब के कत्लों के पीछे छुपा बैठा है, जिनको हमने बड़ी मेहनत की, बड़े भागे, और उन लोगों को, उनके चेहरों को हमने बेनकाब करना है। इंशाल्लाह 2 वीक का टाइम है। उसके बाद ये जो वारदात होती है जिसमें नदीम सरवर जो मुल्तान वाला है उसको उठाया जाता है, उसमें जो लड़के पकड़े जाते हैं, एक मुबीन है लाहौर का है, एक मुबीन है वो इंडिया का है, और 2-3 काले भी हैं, मगर ये 6 का ग्रुप है कालू। इनका काम ही ये है लोगों को कत्ल करना, यूसुफ का सुपारी लेनी, उसके बाद लोगों को अगवा करना, फिर उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि अल्लाह की जो कहते हैं ना लाठी बे आवाज है। तो ये लोग खुद ही पुलिस के शिकंजे में आ गए। उसके बाद सब नजरें इनकी तरफ चलेगी जब इसकी फोटो बॉबी शाह के जो उधर काम करता है मुलाजिम ब्लैक मैन है काला, उसको दिखाई तो उसने बताया कि ये कातिल है। ये ड्राइव कर रहा था, ये आदमी है साजा तौबा, नहीं था, लुक लाइक सेम है, 19 और 20 का फर्क है। तो पूरा निशाना आ गया मुबीन पर। अब मुबीन चला गया जेल में। उसके बाद फिर हमने खालिद बशीर से रब्ता किया, राजा फैसल साहब से भी किया, उनको बताया जी कि जो कातिल है वो गिरफ्तार हो चुका है। अब राजा साहब आप जरा पता लगाएं, क्योंकि मार्केट में नाम आपके ऊपर भी आ रहा है कि राजा फैसल के पास भी काले हैं। खालिद बशीर साहब भी मेरे साथ फोन के अंदर थे, तो मैंने बताया राजा साहब अभी आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि इन कत्लों के पीछे आपका हाथ है, मगर ये मैं नहीं कह रहा, ये जो साउथ अफ्रीका की जो कम्युनिटी है उधर जो एक किस्म की आवाज बुलंद हो रही है, इस तरह की आप थोड़ी सी कोशिश करें। वो कहते हैं जी कि मैंने बब्बू नामी एक आदमी है उसको बोला जी कि आप देख लें, राजा शहजाद साहब जो जिनका मर्डर होता है, ये उसके शायद चाचे का बेटा है, जेल में गया पीछे से, तो उसने बोला जी मैं भी दौड़ लगाता हूं, शायद हमारा भी कत्ल निकल आए। मगर राजा शहजाद साहब के भाई से भी जो उधर बैठे हैं उनसे भी रब्ता किया जाता है। उन्होंने बताया कि कुछ मेरी भी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे जो अपना सदात ब्रदर है वो क्यों कत्ल हुए हैं। वो कहते हैं थोड़ी सी मुझे भी इल्म है, कुछ गलती मैंने भी की है। फिर उनके जो रिलेटिव हैं खैर उनके साथ उनके घरों में भी रब्ता किया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि जनाब हमारे कातिल जो है राजा शहजाद साहब के वो कौन से लोग हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि बॉबी शाह का उधर भी रब्ता होता था, बॉबी शाह साहब क्या कहते थे। उसके बाद कड़ियां मिलती जाती हैं। उसके बाद यही जो कातिल है जिस पर हमें 80% यकीन है
कि यही इन सब का कातिल है और यही इन सादात का भी कातिल है, जो सुपारी लेकर लोगों को कत्ल करता, जो सुपारी लेकर लोगों को उठवाता, जो सुपारी लेकर पैसे बनाता और उसके बाद ये पैसे लोगों से लेता। इस वीडियो में भी आपको दिखाते हैं जिसमें ये 50,000 रेंट ले रहा था और उसके बाद इसने बोला कि मैंने नदीम सरवर को रहा करवाऊंगा कालू से। उसके बाद ये 2-2.5 घंटे गाड़ी चलाता रहा। हॉक्स एक बहुत ही अपना पुलिस का जबरदस्त अदारा है, प्राइवेट तौर पर वो इसके पीछे लगा हुआ था। जब 50,000 रेंट की पेमेंट हो जाती है तो ये उसके बाद इधर उधर घूमना शुरू करता है। 2-2.5 घंटे के बाद ये उस मुकाम पर घूम घाम के पहुंचता है जिधर नदीम सरवर को रखा होता है। उसके बाद ये इधर एंटर होता है, पुलिस एंटर होती है, उधर इनको पकड़ लिया जाता है और नदीम सरवर को उधर से ले लिया जाता है कि जनाब ये नदीम सरवर साहब है, उनका बुरा हाल था, मार मार कर इन्होंने किया हुआ था और पैसे का जो मुतालबा किया जा रहा था वो 50,000 भी इन्होंने ले लिया, इसकी बीवी इसके साथ थी। उसके बाद वो जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो भी बताया गया कि उसने बोला जी मेरे वाइफ की नाम थी, अब मैंने वो बेच दिया वारदात के बाद, ठीक है जी। उसके बाद इनको पकड़ कर ले जाते हैं, एक धुआं सा उठता है, इसकी एक वीडियो आती है, लोग देते हैं जी कि ये अगर आप गौर से देखें तो आपका कातिल साजा दोबानी ये आदमी है। इस वीडियो को देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद फिर सोर्सेज मिलाए जाते हैं। राजा फैसल को पैगाम दिया जाता है, तायरी बाबा जी को पैगाम दिया जाता है, साकिब फतेहपुर को पैगाम दिया जाता है, खालिद बशीर को भी पैगाम दिया जाता है, जो आगे से फिर वो शायद माजिद मकियानिया या बब्बू ग्रुप जो है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद कुछ और लड़के भी हैं जो अपना दूसरी जगहों से मिर्जा उमैर जैसे भी एंट्री डालते हैं। मगर देखना ये है कि ये लड़का इन सब कत्लों के पीछे है, आया ये लड़का सादात का भी कातिल है। इसको जेल के अंदर फोन कॉल जाती है, ग्रुप कॉल जाती है। ग्रुप कॉल करने में राजा फैसल, बब्बू, बाबा जी तायरी इसको कॉल करते हैं तीनों मिलकर। और उसके बाद राजा फैसल बताता है जी जनाब एक आदमी को पैगाम देता है, मुझे नहीं दिया, किसी को फोन करते हैं, उसको बताते हैं कि हमन तीनों ने इसको कॉल किया और ये आदमी कहता है कि जनाब अभी तक मैंने ऐसे कत्ल नहीं कोई ना तो अभी तक माने हैं और ना ही मैं सिर्फ और सिर्फ अगवा बराए तावान के एक कत्ल में अंदर हूं। जिस पर राजा फैसल पैगाम देता है कि जनाब वो तो अभी तक माना ही नहीं। ठीक है जी, उधर हमें भी पता है कि जब क्राइम होता है, क्रिमिनल अंदर जाता है तो लोग उसकी पुष्पनाई करते हैं, तो पैसा लगाया जाता है तो लोगों को छुड़ा भी लिया जाता है। मगर काशिफ शाह साहब जो प्रिंस साहब के भाई हैं वो कहते हैं कि अब तो यकीन हो चुका है कि हमारा जो कत्ल है वो इसी आदमी ने करवाया है जो ड्राइव कर रहा था, मुबीन अहमद, जिसका तलक लाहौर से है। लाहौर भी इसके घर में भी जाएंगे, देखेंगे कि ये कम बिहार है, क्या इसकी जात है, क्या उसकी औकात है। ऊपर से पैगाम आता है अंदर से, मुझे वो कहते हैं कि हमें आप 2 वीक का टाइम दे दें, यानी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने भी दिया है कि 2 वीक का हमें टाइम दे दें, हम कातिल आपके सामने ले लें, आपने कुछ बोलना नहीं। मैंने कहा ये ठीक हो गया, आप जनाब कातिल दें, हम कातिलों को जो बताएंगे सरेआम बताएंगे कि ये लोग कातिल थे और ये लोग कातिल है। अभी तक स्टोरी इधर ही है। और साजा दोबा भी कल कॉल करता है कि शाह साहब अब मुझे क्या करना है। मैंने कहा अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम चले जाना काशिफ शाह साहब के पास और उसके बाद बॉबी साहब के ब्रदर या उसके मामू के पास भी, बीशा के पास चले जाना और अपनी सफाई अगर वो लेते हैं तो दे देना, अगर नहीं लेते तो फिर तुम वापस आ जाओ। अभी जो कातिल है यानी उनका सुराग लग चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश का दायरा जो है ना वो बढ़ाकर, यानी आम साहब की जो नजरें हैं ना वो इस मुबीन अहमद इनके ऊपर लगी हुई हैं और जो इनके साथ काले हैं, और देखना है कि इनके पीछे वो कौन से सहूलतकार हैं जो वारदातें करवा रहे हैं। और हमें तो यही नजर आता है कि उधर पार्टीबाजी बनी हुई है, मगर ये भी दिखाई देता है कि हर कोई एक दूसरे को बचाने के चक्कर में भी लगा हुआ है। यानी अगर आप एक से पूछते हैं तो वो कहता है मेरा वो उसने कत्ल करवाया, जब उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं उसने कत्ल करवाया है। तो बाद में पता चलता है कि दोनों मिलकर भी आपस में बातें कर रहे हैं, मिलकर उसको कॉल भी कर रहे हैं, फिर मिलकर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और मिलकर एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि जो अपना सादात ग्रुप है ये शायद हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। और ये भी इन्होंने पैगाम दिया कि सादात जो है ना दोबा जो है ना उसको बचाने के चक्कर में भी लगे हुए हैं, हालांकि दोबा कातिल है, क्योंकि दोबे के पीछे जैसे ये हाथ बांध कर इसके पीछे भाग रहे थे ना कि दोबा ही कातिल है, तो उनको यही था कि दोबे को शायद कत्ल कर दिया जाएगा। मगर तफ्तीश का दायरा बढ़ाते बढ़ाते बिलाहर आप देखें दोबा जो है हमारी नजरों में, आगे अल्लाह ताला की जात जानती है, दोबा बेगुनाह निकला। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कत्लों का रुख किसी और जानब चला गया। अब सिर्फ देखना यह नहीं है कि वो छूट जाएगा या नहीं छूटेगा,
अब देखना है कि अगर वो छूट जाता है, निकल आता है, उसकी बेल करवाते हैं, उसके बाद कहीं उसको ये जान से न मरवा दें कि चले जी इसकी भी कहानी खत्म करते हैं, जो बहुत बड़ा अंदेशा है। अगर मुबीन अहमद कत्ल हो जाता है तो उसके बाद उनको पता है कि ये कत्ल भी छुप जाएंगे, फिर वो किसी सूरत भी काबू नहीं आ पाएगा। अब हमारा जो फोकस है वो है मुबीन अहमद के ऊपर, कि हमने मुबीन अहमद को किसी तरीके से भी अप्रोच करके मुबीन अहमद से ये उगलवाना है कि भाई आप ये बताएं कि आपको आपके सहूलतकार कौन है, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सारे कत्ल करने पर आपको सुपारी दी। उन लोगों को आप हमें नाम दे दें तो फिर उसके बाद देखा जाएगा और वो कौन से काले हैं। पुलिस का भी काम है। अब देखते हैं कि पुलिस इस तफ्तीश को कैसे और किस तरह देखती है और किस तरह कातलू तक पहुंचती है। अगर नहीं पहुंच पाती तो जो हमारे वसूक जराए हैं उसके मुताबिक मैं सदर सैयद बाबर शाह साहब यूके, नायब सदर सैयद कैसर शाह साहब अंजुमन तफज़े सदात साउथ अफ्रीका, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी यूके सैयद आसम अली, नायब सदर सैयद आसम अली जंगी और जो हमारे नायब सदर कनाडा से हैं सैयद वहाब, मिलकर इस पर भरपूर तरीके के साथ काम कर रहे हैं, नजरें लगाए हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कातलों को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर ये शीशे की तरह सामने साबित हो जाता है कि ये लोग कातिल हैं तो फिर लोगों को बताया जाएगा कि जनाब इन लोगों से बच कर रहे हैं। ये लोग जो है ना साउथ अफ्रीका में इन्होंने ये जो कत्लेआम का बाजार गर्म कर रखा है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो लोगों को वो तावान लेना, उनको अगवा बराए तावान का जो धंधा कर रहे हैं, इसको कैसे स्टॉप करना है। फिर इनका मुकाबला जो है ना इंशाल्लाह करेंगे और इनको बता देंगे, इंशाल्लाह ताला पैगाम देंगे कि अभी आपका जो है ना वो सामना सादात के साथ है और आपने अगर ये काम किए हैं तो फिर आपको इसका जो है ना सामना सादात का भी करना पड़ेगा। या तो आपको साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ेगा तो या फिर आपको भरपूर तरीके से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि दो जो नाग सादात के कत्ल हुए हैं वो हम रायगंज जाने नहीं देंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे और इनको लोगों के सामने लेकर आएंगे और कोर्ट की अदालत में भी, ताकि उन लोगों को इंसाफ मुहैया हो जिनको बेगुनाह कत्ल किया गया और जिनको उठाकर, जैसे कि साकी फतेहपुर के भाई को बिठाया गया, 2 दफा पेमेंट हुई 2 दफा पेमेंट दी साकी भाई ने, चौधरी साहब ने जो उन्होंने बताया कि शाह साहब 2 दफा पेमेंट की है, फिर मेरे भाई को छोड़ा गया। अब उसका जो बताते हैं कि वो किसने ठुआया, वो भी मैंने राजा साहब को बताया था कि आपके ऊपर इल्जाम आ रहा था और राजा साहब ने भी बताया, राजा फैसल ने, कि जनाब जो बॉबी शाह का कत्ल है जे साकी चौधरी ने करवाया है। तो साकी चौधरी को जब पूछा गया तो उसने बोला जी कि मैं तो न्याय देने को तैयार हूं। खालिद बशीर ने भी न्याय दे दिया और उधर राजा फैसल साहब भी कहते हैं कि जनाब मैं भी न्याय देने को तैयार हूं। अब देखना ये है कि ये एक दूसरे पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कातिल कौन है, किसने कत्ल किया, किसने क्यों कत्ल करवाया, वजह क्या थी, क्यों बॉबी शाह को इबरत का निशाना और साथ वो जो एक उनके कजन गए थे अभी फ्रेशली, उनको भी साथ ही कत्ल कर दिया गया, हालांकि उनका तो इन चक्रों के साथ कोई लेन देन भी नहीं था। तो ये चीजें देखने वाली हैं मेरे भाइयों। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कातलों का बताएंगे और उनको इंशाल्लाह ताला जस्टिस के दायरे में लाकर इंशाल्लाह इन सदात को जी सलाम अलैकुम शाह जी। शाह जी ये पता तू जो कत्ल होए थे शेख होरी, शेख वहीद ते लाला मुदस्सर जो वक्त जड़ा ना बावे होरां नूं ओह कहंदा हुंदा सी राजा कि शाह जी तुसी भी इत्थे जड़ा स्कूटर पाले ने, क्योंकि उन्हें मेरे गजनी पता लत्त त्रोड़ छड़ी ना, तो वक्त जड़ा ना उन्होंने आख्या इत्थे स्कूटर पाले ने, तुसी इन्हां स्कूटरां नूं छड्डो, इन्हां नूं कड्ढने सारिआं नूं इन्हां छइयां नूं, ते वक्त तुसी जड़ा ना पाम ते बोवो ते तुहानूं जड़ा खर्चा पानी ठेका वगैरह जड़ा लैना जे ले लो, ठीक है तुहानूं दिन्ने आ, तुसी जड़ा ना अपना सैर ते हो जाओ, ठीक है। दुकान क्यों नहीं चलती है, दुकान च दिनों दिन माल जेडे घटते ने पे है तो पूरे उम्र के नाले, तो तुहानूं नाले पता होएगा तुहानूं महीने का है लभदा, तो बस हाले हार्डवेयर का भी उन्हों का चल रहा से उन्हों का सर्कट राजे के नाल, बाकी हार्डवेयर के तो ना ही नहीं आया है, यानी कि बावे होरी जड़े ने ना मन्ने ही को नहीं आया, उन्होंने गल ही चल रही सी दोवां पासे, एक खालिद बशीर नाल भी गल चल रही सी, राजे नाल भी गल चल रही सी, एक होर बंदा इत्थे रूबस स्टाल हुंदा, ठीक है, राजा फैसल नूं जानदा, स्पेयर पार्ट का काम करदा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी गल चल रही थी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਰਮਾ ਚਵਾਂ ਨੂੰ जगह चाहिए सी हार्डवेयर की, बाकी किसी ने बावे होरी किते लत्त नहीं सन लांदे पे, ठीक है, उत्थे भी दुकाना